कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। चलिए आज जो है भारतीय संविधान का चैप्टर का जो मौलिक कर्तव्य और उससे संबंधित भाग जो हैं उससे 20 प्रश्न है, इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। यह आपका अनुच्छेद 51 का 1 में। देखिए इसमें थोड़ा इसको जानकारी रख लीजिए कि जब आपका पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, तो जब संविधान लागू हुआ था या बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे, उसको उस समय के हिसाब से ज़रूरी नहीं समझा गया। लेकिन बाद में जाकर के 1976 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसी ने इसको भूल सुधारने के रूप में, कि गलती हो गया था उस समय, सो अभी उसको सुधारने के रूप में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जो कि उस समय जब जोड़ा गया तो उस समय 10 ही थे। मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे, जिसके लिए इसको लागू करने के लिए या इसकी योजना बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। समिति ने उसको बताया कि सरकार को कि 8 मौलिक कर्तव्य का जो है कि बताया कि 8 मौलिक कर्तव्य हैं जिसको कि लागू करना चाहिए। लेकिन उसमें और भी सुधार करके बाद में सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको भाग 4 के 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, 4 के क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा और अनुच्छेद 51 का क हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन देखते हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। देखिए अभी हमने चर्चा किया ना, तो यह हो जाएगा नहीं, मूल रूप से नहीं था। फिर मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, तो यह सही है। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ठीक है, उसके बाद है मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये भी सही है। तो आपका क्या आंसर हो गया? 2 और 3। देखिए हमने चर्चा किया, उससे संबंधित प्रश्न भी हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ विदेशी का भी कर्तव्य है। नहीं, मूल कर्तव्य जो है विदेशी का कर्तव्य नहीं है। इसमें से जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उनके संबंध में ज़्यादा चर्चा किया गया है, इसीलिए विदेशी का भी कर्तव्य नहीं है। फिर नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास किया गया। तो आप जब अभी हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं 11 टोटल, उसके बारे में बताएंगे। 10 हुआ 76 में, बाकी कब हुआ उसके बारे में बता देते हैं। तो 11 अभी है। ठीक है, तो 11 में से आपको जो ये क्या बोलते हैं, दृष्टि, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार का जो दिया गया है, यह जो है आपका उस 11 की सूची में शामिल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के प्रचलन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य के प्रचलन, ना कि उसको लागू करने के लिए। तो इसमें है प्रचलन में क्या था, इसमें बर्मा समिति का गठन किया गया था, जो कि 1999 में 1999 में किया गया था। जिसमें कि नागरिक का जो मूल कर्तव्य पर बर्मा समिति का गठन किया, जिसने कि क्या किया, मूल कर्तव्य की पहचान तथा उसके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था की थी। ठीक है, उसका पहचान और उसके कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो यह जब मौलिक कर्तव्य है, देखिए मौलिक कर्तव्य जो है आपके भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 का क या ए, तो इसी में है। सिर्फ एकमात्र अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सिर्फ एकमात्र जो है 51 का क अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और भाग 4 का क। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, यह मौलिक कर्तव्य है।
आप 11 में से जब 7वां पढ़ेंगे, 7वां जो आपका कर्तव्य है, 7वां में यही चर्चा किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन करेंगे। सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कह रहा है अभी कितने हैं, तो अभी हो गया टोटल 11। लेकिन जब संविधान जब मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था, पहली बार जब जोड़ा गया, तो उस समय कितना था? 10 था। मतलब 1976 में 10 था। फिर एक अमेंडमेंट किया गया 86वां 2002 में, ठीक है, 2002 में किया गया, जिसमें कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें क्या है 11वां में? इसमें है कि आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को मतलब प्राथमिक और जरूरी शिक्षा जो है उसके गार्जियन का ये मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? तो वही है, इसका तो सिंपल है, भाग एक ही मात्र भाग है, 4 का क, और अनुच्छेद भी एक मात्र है, 51 का क। ठीक है, इसका बी हो गया। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो यह जो लिखा हुआ है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, यह आपका एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, उस 11 की सूची में से एक यह भी है, जो कि आपका तीसरा है। ठीक है, पहला आपका झंडा राष्ट्रगान से संबंधित है। ठीक है, इसमें से तीसरा जो हो गया यह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता से संबंधित है। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? चलिए इसको देखते हैं। आप 11 जो मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं उनको बार बार ध्यान से पढ़ लें, ताकि प्रश्न इसी तरह से आते हैं कि कौन मूल कर्तव्य नहीं है, तो उसमें पहचानने में आसानी होगी। पहला है, भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यह जो आपका पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा फिर क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना यह आपका 9वां मौलिक कर्तव्य में है। फिर है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, पिछले प्रश्न में यही चीज था, तो यह जो है तीसरे में है। और अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, यह आपके 11 में से किसी में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4 के ए मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो हमने इस पर बात कर लिया है, आपको याद जरूर होगा। स्वर्ण सिंह समिति, बी नंबर में जो है स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 में इसके रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। मतलब ऐसा कोई भी प्रथा नहीं होगा जिससे कि स्त्रियों का अपमान हो, उसके सम्मान के विरुद्ध हो। तो यह आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ये तो मौलिक कर्तव्य में शामिल है, यहाँ पर सिंपल बात है। लेकिन यह आपके 5वां जो मौलिक कर्तव्य है, फिफ्थ 5वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें शामिल है कि भारत की सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो मूल कर्तव्य पहले तो शामिल थे नहीं, जब संविधान बना या लागू हुआ, तो बाद में इसको 1976 में जब लाया गया तो इसको यूएसएसआर या इसको पूर्व सोवियत संघ कहेंगे। पूर्व सोवियत संघ इसीलिए क्योंकि 1991 में जब इससे अलग होकर एक रूस बना, सोवियत संघ से अलग होकर के स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो उससे पहले 1976 में ही इसको शामिल किया गया। उस समय यह स्वतंत्र नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ। ठीक है। नेक्स्ट है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो जब लागू हुआ उस समय 10 थे, 2002 में जाकर के यह 11वां जुड़ गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को अभी तक दंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है। फिर है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? तो इसका आंसर तो आप बिल्कुल कर देंगे, इसका डी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, जो कि क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा देना उसके गार्जियन का
कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ उस समय 22 भाग, आंसर डी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। ठीक है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाग 21। आप जो 22 भाग दिए हुए हैं उसको क्रमबद्ध ढंग से याद करेंगे ताकि आपको याद रहेगा। उसमें से भाग 21 जो है वह जो है अस्थायी संक्रमण, अस्थायी इसीलिए क्योंकि उसको हटाया भी जाता है। वह तत्काल मतलब विशेष उपबंध, जैसे कि आपका देखिए 370 था। ठीक है, तो 370 जम्मू कश्मीर से था जो कि अब हट गया, तो यह अस्थायी था। इसमें जो है 369 से लेके 392 इतना अनुच्छेद इसमें भाग 21 में शामिल है। इसमें 370 जो है आपका जम्मू कश्मीर से था, 371 आपका महाराष्ट्र और गुजरात से है, फिर 371 का क से लेके चौ तक, फिर आपको पूर्वोत्तर राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, असम, इस सब से संबंधित है। तो यह जो है अस्थायी है, परिवर्तनशील है और विशेष उपबंध है। ठीक है, अगला है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों के बनाने की कल्पना की गई। तो त्रिस्तरीय पंचायत, 3 सोपान, त्रिस्तरीय हो गया। तो यह आपके भाग 9 में है। भाग 9 आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें देखे होंगे कि भाग 9 में पंचायत से संबंधित है, जो कि आपका अनुच्छेद भी देख लीजिए। अनुच्छेद क्या है, 343 और उसका क से 9 तक का है। 343 और क से 9 भाग 9 में है। ठीक है, अगला देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका इसका जो है भाग 5 में किया गया है। आप इसमें शुरू से देख सकते हैं, ये हो गया नागरिकता 2, ये 3 हो गया अधिकार, 4 हो गया आपका नीति निर्देशक तत्व और 5वां हो गया आपका संघ से। ठीक है, 5वां जो है भाग 5 किससे है, संघ से है, जो कि अनुच्छेद इसका कितना है 52, 51, मतलब 51A के बाद 51A एकमात्र है जो कि चौथा में है। ठीक है, 4 का क में है। ठीक है, 4 तक इधर हो गया, 4 का क यहाँ हो गया। फिर आपका 5वां संघ से है जिसमें कि 52 से 151 तक, जिसमें कि 52 से राष्ट्रपति से शुरुआत होता है और बाकी संघ के जितने भी कार्य हैं या उससे संबंधित हैं जो भी अनुच्छेद है 52 से 151 तक में है। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर है मिलान करना है, 4 विकल्प इधर हैं और मतलब चलिए इसको मिलान करते हैं। भारतीय संविधान भाग 9, भाग है एक तरफ उससे संबंधित है। तो भाग 9 19 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें था। भाग 9 किससे है, यह आपका पंचायत से है। ठीक है, फिर अगला है 8, 8 किससे संबंधित है। तो 8 आपका संबंधित हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, ये आपका 1 नंबर में दिया हुआ है, संघ राज्य क्षेत्र। सिर्फ संघ कहे तो 5 होगा, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र कहे तो 8 होगा। फिर है भारतीय संविधान भाग 4 का ए, 4 का ए तो आप अभी पढ़ ही रहे हैं, तो इसका होगा मूल कर्तव्य। फिर है भारतीय संविधान का भाग 9 का 1, तो 9 का 1, 9 आपका है पंचायत से, लेकिन 9 का 1 जब कहे यह हो जाएगा आपका नगर पालिका से, नगर पालिका से भाग 9 का ए। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।